हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ बिहार के जनमानस के साथ जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है पिछले 33 वर्षों में, उसका हिसाब लेते हुए बिहार में भाजपा एक अच्छी सरकार देगी, इसकी चिंता और जनता के बीच में जाऊंगा। देखिए, चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? 24 बीजेपी कह रहा है कि सब सीट पे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी आलाकमान ने कुछ बेहद अहम फैसले लिए हैं। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि 2024 में बीजेपी का मिशन तभी पूरा हो पाएगा जब बिहार में उसे सफलता मिले। लेकिन नीतीश बाबू के यू टर्न लेने के बाद से बिहार की राजनीति में बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश बाबू के कोर लवकुश वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया है। इसी सिलसिले में पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश बाबू से दूरी बनाई। माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा की बगावत को शह बीजेपी से ही मिली है। वहीं अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ये दोनों कदम कुशवाहा वोटरों को रिझाने के लिए उठाया गया है। गौर करें तो नीतीश बाबू का आधार वोट बैंक कुर्मी और कुशवाहा जाति में सिमटा हुआ है। अगर इस वोट बैंक से कुशवाहा को अलग कर दिया जाए तो जेडीयू के साथ ही महागठबंधन को भी 2024 में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही सम्राट चौधरी ने लालू नीतीश पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े और बिहार में सरकार स्थापित हो, इसकी चिंता करें। अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ बिहार के जनमानस के साथ जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है पिछले 33 वर्षों में, उसका हिसाब लेते हुए बिहार में भाजपा एक अच्छी सरकार देगी, इसकी चिंता और जनता के बीच में जाऊंगा। सम्राट चौधरी एक तरह से 2025 में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भांप लिया है, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर महतो जाति को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा 2 लाइन बोलिए। 2 मिनट भाई, धन्यवाद, उनको शुभकामना देते हैं। आप एक मिनट। बड़ा लगता है कि 24 में कोई असर, 24 में कोई असर पड़ेगा? चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? 24 बीजेपी कह रहा है कि सब सीट पे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं के आक्रोश को थामने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी बार बार 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा दोहराते रहते हैं। और शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा, और हम लोगों का कमिटमेंट है, प्रण है, जो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की है ऐतिहासिक दिन में। तो इसलिए चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी प्रक्रिया जो है अंतिम मोड़ पर है। सारी चीजें जो वादा किया है नौकरी का, उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और भी कार्यक्रम है, बहुत देर से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे, इतना काम बिहार में हो रहा है। साफ है कि बीजेपी ने बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में किस हद तक कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।